नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। विपक्ष लगातार नीट पेपर लीक और जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाब की मांग कर रहा था। अब अमित शाह ने कहा है कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। अमित शाह ने कहा कि सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष संसद को चलने दे। उन्होंने विपक्ष से कहा कि वो दोपहर 2 बजे तक स्पीकर को चर्चा के लिए पत्र दें। इसके बाद सरकार आज दोपहर 3 बजे से रात तक और कल दोपहर 3 बजे तक की चर्चा के लिए तैयार है। तो अमित शाह ने कहा कि वो खुद इस चर्चा में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष संसद को चलने नहीं दे रहा है। अमित शाह ने स्पष्ट किया कि जब से संसद का सत्र शुरू हुआ है वो लगातार संसद में आ रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है और वो नीट पेपर लीक को लेकर हुए छात्र आंदोलन से जुड़े हर सवाल का जवाब देने के लिए भी तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस सवाल का भी जवाब देंगे कि विपक्ष ने संसद को क्यों नहीं चलने दिया। अमित शाह ने विपक्ष से कहा कि अब फैसला उन्हें करना है कि उन्हें चर्चा करनी है या चर्चा से बचना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार हमेशा हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार रहती है। उन्होंने विपक्ष से संसद चलने देने की अपील भी की। गृह मंत्री ने कहा कि संसद में चर्चा के लिए नियम और प्रक्रिया तय है। इतने गंभीर मुद्दे पर सिर्फ एक बयान देकर चर्चा नहीं हो सकती। संसद में किसी भी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होती है और सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। अमित शाह ने कहा कि जरूरत पड़ने पर प्रश्नकाल को भी स्थगित करने के लिए सरकार तैयार है, बशर्ते स्पीकर इसकी अनुमति दे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस चैलेंज पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने फौरन पलटवार किया। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री पर वार करते हुए कहा कि उन्हें लेक्चर नहीं सुनना है। उन्होंने कहा कि अगर बच्चों पर पैलेट गन चलाने का आदेश अमित शाह ने दिया था तो वो इस्तीफा दें। राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश की युवा पीढ़ी अमित शाह की कोई कल्पना या भाषण सुनने में दिलचस्पी नहीं रखती। राहुल गांधी ने सीधा सवाल पूछा कि छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया। उन्होंने पूछा कि किसके आदेश पर एक छात्र को अंधा कर दिया गया और दूसरे छात्र को गोली मारी गई। साथ ही उन्होंने ये भी पूछा कि किलो वाली लाठियों से छात्रों को पीटने का आदेश किसने दिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने साफ कहा कि उन्हें और युवा पीढ़ी को अमित शाह की सफाई या तर्क नहीं चाहिए। उनका कहना है कि उन्हें सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए कि छात्रों पर बल प्रयोग का आदेश आखिर किसने दिया था। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सरकार को सीधे तौर पर घेरा और जवाबदेही तय करने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि जब तक इस सवाल का सही जवाब नहीं मिलता तब तक कोई भी लेक्चर या चर्चा स्वीकार नहीं की जाएगी। तो संसद में गतिरोध की स्थिति अभी भी लगातार देखने को मिल रही है। एक तरफ सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि वो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए कहा है कि वो लेक्चर सुनने के मूड में नहीं है। तो इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए राजनीतिक विश्लेषक नवीन दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए। नवीन जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद साहिल जी। नवीन जी, आज फिर सदन में गर्मा गर्मी देखने को मिली है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने मीडिया से रूबरू होते हुए साफ तौर पर बयान दिया कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष जो मुद्दा बार बार उठा रहा है, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से सदन में हो हल्ला देखने को मिल रहा है, उस पर खुद गृह मंत्री अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार नजर आए। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने एक बार फिर कह दिया कि वो किसी भी तरह के लेक्चर सुनने के मूड में नहीं है। क्या कहेंगे सर इस पर? नहीं, निश्चित तौर पर साहिल जी, एक चीज देखिए, 20 जुलाई से संसद की कार्रवाई स्टार्ट हुई थी, मानसून सत्र स्टार्ट हुआ था। 13 अगस्त तक का दिन है, आज हम 11 अगस्त में बैठे हैं। इतने दिन तक आखिर क्यों संसद नहीं चली, क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी, नेता सदन होते हैं, वो आए सदन में? अमित शाह जी को आ जाना चाहिए था। पहले ही ये बात अगर कर देते जो वो आप आज कह रहे हैं कि हम सदन में आएंगे और हम अपनी बात रखेंगे और उसके बाद प्रश्नों के जवाब देंगे, तो ये जो इतने दिन बर्बाद हुए हैं, ये जिम्मेदारी किसकी है? दूसरी चीज, राहुल गांधी ने 3-4 चीजें कही हैं। उन्होंने कहा कि भाई पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया? अगर गृह मंत्री जी के कार्यालय से जारी नहीं हुआ है, किसी सचिव ने नहीं दिया, तो दिया किसने है? अगर किसी ने आदेश नहीं किया और लाठीचार्ज हुआ है, पैलेट गन चली है, तो क्या गृह मंत्रालय को दरकिनार करके मनमाने तरीके से रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस काम कर रही थी? और अगर ये स्थिति है तो और ज्यादा गंभीर मामला बनता है। तो दोनों तरफ से राहुल गांधी ने जो बात कही है उसमें कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पर आती दिखाई दे रही है। अब दूसरी चीज आती है कि 2 दिन सदन के बच्चे हैं, आज का दिन और कल का दिन बच्चे
बचा है। ऐसी स्थिति में आप क्या क्या कार्रवाई कर लेंगे, कौन कौन से बिल आप पास करा लेंगे? FCRA बिल ऑलरेडी ये सूत्र बता रहे हैं, चर्चाएं चल रही हैं कि वो JPC को भेजा जाएगा। तो पूरे के पूरे सत्र के अंदर आपने अगर इतनी हठधर्मिता की, आप नहीं करते, शुरू में ही आप आ जाते, 25, 26, 27 तारीख में आप आ जाते और गृह मंत्री जी बोलते कि आइए मैं जवाब देता हूँ, राहुल जी आपके जो सवाल हैं मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, उसके बाद सदन चलने दीजिए। तो मैं समझता हूँ कि सारा सदन कायदे से चलता। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी राम मंदिर चंदा घोटाले वाला मामला उठाए हुए है, बड़ा मामला है वो भी, उस पर भी कोई नहीं बोलने को तैयार है। और ये मामले सारे के सारे अगर देखा जाए या तो प्रधानमंत्री जी जवाब दें या गृह मंत्री जी जवाब दें। दूसरी एक और चीज मैं कहूंगा साहिल जी, कि आपको याद होगा कि मणिपुर पर बहुत हंगामा किया था विपक्ष ने और ये कहा था कि प्रधानमंत्री जी सदन में आए और बात रखें। अल्टीमेटली प्रधानमंत्री जी सदन में आए, 147 सांसद भी सस्पेंड किए गए थे। जब वो सदन में आए तो वो मणिपुर पर कुछ बोले ही नहीं। अब आप अगर 40-45 मिनट बोल रहे हैं और मणिपुर पर आप अगर 1.5 मिनट भी बोल के बात खत्म कर रहे हैं, तो विपक्ष यही तो कह रहा है कि भाई हम ये सब नहीं सुनना चाह रहे हैं। आप इतने जो प्रवचन देंगे, आगे 1 घंटे आप बोलेंगे, आप मुद्दे पर जवाब दीजिए। तो मुद्दे पर जवाब आप ओपन फोरम में दे दीजिए, प्रेस वार्ता करके दे दीजिए, अपना बयान देके दे दीजिए कि भाई ये चीज थी, ऐसे ऐसे, आइए सदन में, इसके बाद बाकी के बिलों पर चर्चा करते हैं और सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल सके। तो ये ऐसा नहीं है कि आप एक तरफा कह दें कि नहीं विपक्ष जिम्मेदार है इस पूरी अव्यवस्था के लिए, सदन नहीं चलने के लिए। सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, नेता सदन की होती है, और नेता सदन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं संसद के अंदर, उनको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और सदन को सुचारू रूप से नहीं चल पाना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे देश का बड़ा नुकसान होता है। जनता जो टैक्स पे करती है उसका पैसा खर्च होता है, और उसके बावजूद अगर सदन नहीं चल रहा है तो निश्चित तौर पर ये बहुत निराशाजनक है। लेकिन नवीन जी, मैं आपकी तमाम बातों से अगर अग्री भी करूं तो दूसरी तरफ अगर विपक्ष की हम बात करें, नेता प्रतिपक्ष लगातार सदन के बाहर भी काफ़ी ज़्यादा इस पूरे मुद्दे पर बात करते हुए नज़र आए हैं। इस बार अगर हम बात करें, हमने देखा कि सदन के बाहर किस तरीके से नारेबाजी हुई, मार्च तक निकाला गया, हाथों में पोस्टर बैनर लेकर राहुल गांधी और उनकी जो पूरी पार्टी है, वो चाहे वो प्रियंका गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सभी लोग बार बार यही मांग करते हुए नजर आ रहे थे कि सदन में इस पूरे मामले पर चर्चा होनी चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री इस पूरे मामले पर कुछ बोल देते या जो भी चीज़ होती। लेकिन दूसरी बात, अगर मणिपुर पर भी जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात नहीं रखी, ये विपक्ष बार बार कहता रहा है, अगर लेकिन कम से कम एक दिन तो सदन के अंदर बैठकर सत्ता पक्ष को बोलने का मौका तो देना चाहिए। क्योंकि अगर आप बार बार एक चर्चा की मांग कर रहे हैं और सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन आप सदन की कार्रवाई चलने तो दीजिए, लेकिन उसके बावजूद सदन की कार्रवाई नहीं चल रही है, तो जनता के सामने किस तरीके का एक संदेश जा रहा होगा या जनता इसको किस नज़रिए से देख रही होगी, ये भी तो महत्वपूर्ण है। कि बार बार आप मांग कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता पक्ष कहता है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, तो आप इस तरीके की बात करते हैं कि हम लेक्चर नहीं सुनना चाहते। तो फिर कैसे चर्चा होगी? देखिए, 2-3 चीजें हैं। ये हम लोगों ने पहली बार इतिहास में देखा है संसद के कल सत्ताधारी दल के सांसदगण जो थे वो राहुल गांधी के खिलाफ वहां नारेबाजी कर रहे थे संसद के बाहर प्रांगण में। ये भी पहली बार देखने को मिला है। ऐसा कभी नहीं देखा गया कि सत्ता पक्ष नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ नारेबाजी करे या पोस्टर लहराए। ये झारखंड को लेकर जो कार्रवाई की जा रही थी। दूसरी चीज क्या है कि राहुल गांधी झारखंड के मुख्यमंत्री नहीं है। सरकार को उनका मुख्य पार्टी का समर्थन है, लेकिन क्या झारखंड के बच्चे वहां इस्तीफा मांग रहे हैं? अब दूसरी चीज आती है, जो बात ये कही जा रही थी कि ऐसा है, जनता के बीच में एक मैसेज बड़ा क्लियर कट गया है जैनजी आंदोलन के बाद से, जंतर मंतर आंदोलन के बाद से, कि आप सदन चलाने की दायित्व जो होता है वो सरकार का होता है। सरकार की हठधर्मिता रही, आपने लंबे समय तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया और बच्चों को सड़क पर आना पड़ा, धरने करने पड़े। 37 दिन वो धरना अगर चला है तो जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। सरकार ने क्या है कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया वाली बात चल रही है। अब पूरा के पूरा सत्र पास आउट हो चुका है। 2 दिन जब लास्ट के बचे हैं तब आप कह रहे हैं कि नहीं साहब अब हम आते हैं सदन में और हम बयान देंगे। अब पहले दे देते आके बयान, कौन सी दिक्कत आ जाती, कौन सा पार्ट टूट पड़ता भाई? इतने दिन डिले होने के बाद, या फिर ये कहें कि गृह मंत्री जी का इंतजार कर रहे थे कि झारखंड में पहले आंदोलन होगा, उसके बाद हम आएंगे तो चीजें हमारे एट पार हो जाएंगी और एट पार होने के बाद हम पक्ष को भी घेरेंगे। अगर ऐसी मंशा थी
लगता तो ऐसा ही है, अदरवाइज इतना डिले होने की कोई जरूरत ही नहीं थी। 25, 26, 27 तारीख वहां बैठते तो कम से कम 10-12 दिन तो सदन कायदे नहीं, ठीक है, मैं कह रहा हूँ मंशा जो भी हो, मंशा चाहे यही क्यों ना हो कि झारखंड में जिस तरीके का हो हल्ला हुआ है उसके बाद ही सरकार जवाब देना चाह रही हो, वो भी मैं मान लेता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी कल तक की अगर हम बात करें तो कल भी राहुल गांधी ने यह बयान दिया, उन्होंने कहा कि गृह मंत्री डर रहे हैं और गृह मंत्री अगर चाहें तो आए सदन में अपनी बात रखें, हम सुनने को तैयार हैं। लेकिन आज जब गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि 3 बजे चर्चा करते हैं और चाहे वो चर्चा 24 घंटे तक चले, हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बाद अब राहुल गांधी खुद ही चर्चा से पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमें लेक्चर सुनना ही नहीं है। अगर आप सामने वालों की बात सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि सत्ता पक्ष लगातार ये कह रहा है, नवीन जी देखिए आपको पता है पत्रकारिता में हमें हर पहलू पर बात करनी पड़ती है। हम जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह बार बार अब ये कह रहे हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन राहुल गांधी चर्चा करना ही नहीं चाहते हैं और उन्होंने इस बात का प्रमाण इस बात को कहकर दे दिया कि हमें लेक्चर नहीं सुनना। अगर उन्हें कुछ सुनना ही नहीं है तो सरकार अपनी बात रखेगी कैसे और सदन की कार्रवाई चलेगी कैसे? नहीं, दूसरी एक और चीज है, केवल देखिए कांग्रेस विपक्ष में नहीं है, विपक्ष के अंदर अन्य दलों के सांसद भी हैं, समाजवादी पार्टी के संसद सांसद भी हैं और भी लोग हैं, राज्यसभा में भी विपक्ष अन्य दलों के सांसद हैं। तो क्या बाकी के विपक्ष राहुल गांधी को फॉलो कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। क्या राम मंदिर चंदा चोरी का जो मुद्दा अखिलेश यादव लेके खड़े हैं उस पर कोई बात करेंगे अमित शाह जी? उस पर कोई कमिटमेंट देंगे? अगर आप मान लीजिए कहते हैं कि चलो भाई ठीक है, हम अदर दिन कांग्रेस विपक्ष के साथ बैठेंगे, सदन चला लेंगे, लेकिन चलाने की कोशिश कहाँ की जा रही? केवल बयानबाजी चल रही है। मैं वही तो कह रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज है कि बहुत डिले कर दिया अमित शाह जी ने इस निर्णय को लेने में। आप पहले से अगर ले लेते, 2 तारीख को ले लेते, 28-27 में कर लेते, तो संभवतः ये स्थितियां नहीं बनती और संयुक्त रूप से सदन, दोनों सदन बहुत बेहतरीन तरीके से चलते, जनहित की जो निर्णय होने थे, जो बिल पास होने थे, वो बिल पास होते। अब आप एक चीज देखिए, FCRA बिल पर माइनॉरिटीज के तमाम संस्थान है, उन्होंने जाके मुलाकात की है प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी को, और अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, सब इस बिल को मत लाइए, क्योंकि बहुत से संस्थान ऐसे हमारे देश के अंदर जो विदेशी फंडिंग से चल रहे हैं और तमाम छात्र उसमें अध्ययनरत हैं। अब आप अगर इस तरीके की बड़ी कंडीशन लगाएंगे तो उनकी फंडिंग पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। जब प्रभाव पड़ेगा तो जाहिर सी बात है वो शिक्षण संस्थान पिछड़ जाएंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिस पर सरकार को विचार करना है और ये सब बिल लेके आने। निश्चित तौर पर देखिए, भारत के अंदर अगर कोई पैसा बाहर से आ रहा है तो वो जिस कार्य के लिए आ रहा है उसी कार्य में इस्तेमाल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अन्य कार्यों में फंड डाइवर्ट हो जाए और देश के विरोधी ताकतों के हाथ में चला जाए। इस चीज की मॉनिटरिंग जरूरी है और ये अगर डिक्लेरेशन सरकार मांग रही है तो इसमें गलत नहीं है, लेकिन उसके अंदर क्या क्या प्रावधान है जो माइनॉरिटी की और खासकर क्रिश्चियन संस्थानों को दिक्कत हो रही है, उनकी परेशानियों को समझा गया और इसीलिए सरकार कह रही है कि नहीं साहब ये बिल तो JPC में जाएगा। सरकार को, आपके पास पर्याप्त संख्या बल है, आप उस बिल को पास कराइए, वहां दिक्कत क्या आ रही? JPC में भेजने की तो मांग विपक्ष कर ही नहीं रहा है। आप अपनी तरफ से कह रहे हैं कि साहब हम इसको JPC में भेजेंगे, तो इससे क्या है, सरकार की मंशा दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी चीज साहिल जी है। दूसरी चीज ये है कि सदन चलाने का दायित्व तो हमेशा सत्ताधारी दल का होता है और सत्ताधारी दल ने अगर सदन को चलाने के लिए एक सार्थक प्रयास किए होते तो आज ये स्थिति नहीं होती कि पूरा का पूरा ये मानसून सत्र जो है ये धुल गया है, वॉश आउट हो गया है, ये स्थितियां नहीं बनती। लेकिन अब अगर सीधा सवाल मैं पूछूं नवीन जी, आपको क्या लगता है कि अब क्या सदन की कार्रवाई आगे बढ़ पाएगी? क्योंकि अभी भी स्थितियां तो वैसे ही नजर आ रही हैं, क्योंकि एक तरफ सत्ता पक्ष विपक्ष पर हमलावर है तो दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से भी सत्ता पक्ष पर निशाना साधा जा रहा है, लेकिन चर्चा अभी भी करने को कोई तैयार नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि लोकसभा की कार्रवाई चलने अभी शुरू हुई है हल्के फुल्के, उसके बाद हंगामा शुरू हो गया राज्यसभा लोकसभा दोनों जगह। तो जब हंगामे ही होते रहेंगे, विपक्ष अगर हंगामा कर रहा है तो इस सरकार की जिम्मेदारी, आपने तो 147 सांसदों को सस्पेंड करने का रिकॉर्ड बनाया हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपको सदन चलाने की इच्छा है तो फिर वही कार्रवाई दोबारा कर दीजिए। क्यों नहीं कर पा रही है सरकार? कुछ तो चीज है ना कि आप जिस तरीके से आपने मणिपुर के ऊपर इतने सारे सांसद एक साथ सस्पेंड कर दिए थे, इसमें भी आप हल्ला करने वालों सस्पेंड करिए, अपनी कार्रवाई करिए, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन सरकार के अंदर कहीं ना कहीं एक डर तो है ना कि वो किस वजह से सदन नहीं चल रहा और आप कह रहे हैं ठीक है जी विधानसभा आपकी लोकसभा स्थगित, राज्यसभा स्थगित, यही होता चला आ रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए, सदन चलना चाहिए। जनता और देश ये चाहते हैं कि सदन चले। हमने अपने जो माननीय सांसदों को चुन के भेजा है, उनको इसलिए भेजा है कि वो हमारे क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करें और वो हमारे विषय को वहां पर रखें ताकि तो समस्याओं का निस्तारण हो सके, विकास की चीजें आगे बढ़ सके, देश को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन
समस्या ये है कि न तो विपक्ष चाह रहा है, न सरकार चाह रही है। दोनों ही हठधर्मिता के चलते देश का नुकसान हो रहा है। ये कड़वा सच है, स्वीकार करना पड़ेगा। चलिए नवीन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। तो इस वक्त स्थितियां काफ़ी विपरीत यहाँ पर नज़र आ रही हैं। सदन की कार्रवाई फिलहाल सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। हालांकि आज गृह मंत्री अमित शाह ने खुद सामने से ये बयान दिया है कि वो चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और विपक्ष के जो भी सवाल हैं उन सवालों के जवाब देने के लिए वो तैयार हैं। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष की तरफ से अभी चर्चा को लेकर कोई सकारात्मक बयान निकलकर सामने नहीं आया। हालांकि राहुल गांधी ने एक बयान दिया जिसके बाद एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आई हैं। राहुल गांधी ने कह दिया है कि वो किसी भी तरह का लेक्चर सुनने के मूड में नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल पाती है या एक बार फिर सदन की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ जाती है। क्योंकि आज भी जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो कुछ ही समय बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ गया। अब राहुल गांधी ने जिस तरीके का बयान दिया है उसके बाद भी ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि ये चर्चा जो है वो आगे बढ़ पाएगी। और इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए राजनीतिक विश्लेषक अमित तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सभी दर्शकों को। अमित जी, आज गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वो विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब देने को तैयार है और संसद में जिस जिस मुद्दे पर विपक्ष चर्चा चाहता है वो सभी पर चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके बाद राहुल गांधी का फिर एक बयान सामने आता है जिसमें वो ये कहते हैं कि वो किसी भी तरह का लेक्चर सुनने के मूड में नहीं है। यानी कोई सकारात्मक चर्चा को लेकर किसी सकारात्मक तरीके की प्रतिक्रिया निकलकर सामने नहीं आई है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी जी से आप किसी अच्छे बात की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। मैं पर्सनली अमित शाह जी जब सदन में बोलते हैं तो मैं उनको सुनता हूं, क्योंकि वो भारत के ऐसे गृह मंत्री हैं जब से संसद में आए वो फैक्ट के साथ बात करते हैं। और ये बात हमारे अपोजिशन को समझ नहीं आती, क्योंकि हमारा अपोजिशन जो है वो किसी काम का नहीं है। उनको इस बात की दिक्कत है कि आने वाले समय में जिन्होंने क्रियाकर्म किया है इन्होंने, उसका सारा निराकरण आज अमित शाह जी जनता को प्रस्तुत करेंगे। और इसीलिए अपोजिशन से हंगामे की उम्मीद है। क्यों? क्योंकि भारत की परंपरा है, कभी भी चर्चा नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि इनके जो कुकर्म है इसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों शामिल है। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी बाकी है। ये लोग कोई भी नेशनल इंटरेस्ट का मुद्दा बिना जनता के जाने पास कर देते हैं और जिससे किसी को कुछ पता नहीं लगता। और आने वाले समय में हमें पता लगता है कि हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। आप SC/ST एक्ट का ले लीजिए, आप जो तमाम और सारे एक्ट पास हुए उसका ले लीजिए, यहाँ तक कि शिक्षा बिल जो आया है एजुकेशन माफियाओं को रोकने के लिए, उसके ऊपर भी कोई चर्चा नहीं हुई और बिल पास कर दिया गया। तो एक बात समझिए कि आज अमित शाह जी पूरे अपोजिशन के कपड़े उतारने वाले हैं। लेकिन चर्चा होगी तो किसी तरह का कोई निष्कर्ष निकलेगा ना सर। हम लगातार ये देख रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा हो रहा है। जवाब देने के लिए आए हैं। हाँ, नहीं अमित शाह जी जवाब देने के लिए आए हैं। नहीं, अमित शाह जी ने साफ तौर पर ये कहा है, लेकिन विपक्ष चर्चा चलने कहाँ दे रहा है। विपक्ष ना कुछ सुनने को तैयार है। हो हल्ला इतना हो रहा है कि सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ रहा है। आज भी हमने सुबह देखा कि जब कार्रवाई शुरू हुई उसके कुछ ही देर के बाद 2 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। लगातार हम देख रहे हैं मॉनसून सत्र पूरी तरह से इस हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। आपके मानसून सत्र में तमाम बिल आने वाले थे, 3-4 छोटे छोटे बिल थे। आप वो टैक्सेशन वाला बिल था एक, वो क्लियर किया गया है। एजुकेशन पे जो बिल था वो क्लियर, नकल माफियाओं के खिलाफ जो बिल था वो क्लियर किया गया है। आज फिर से अमित शाह जी कोई नया FRCA का बिल था वो क्लियर किया गया है 5 अगस्त को। तो देखिए, मैं वही बता रहा था कि हमारा अपोजिशन हो चाहे हमारा पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इन दोनों लोगों ने मिलकर आज तक जो भी बिल पास किया है उस पर कोई चर्चा नहीं करी है। यही तो मेरी शिकायत है कि आप हमारा संसद कभी किसी मैटर पे चर्चा करने के लिए नहीं बनाया गया है। वो इसलिए बनाया गया है 1967 के बाद कि जो पार्टी सत्ता में रहेगी उसको जो कानून बनाना है वो कानून बनाएगी और उसके बाद वो चुपचाप धीरे से अपोजिशन के वॉकआउट से बाहर हो जाएगी और वो बिल पास हो जाएगा। आप मंडल और कमंडल की राजनीति का आरक्षण ले लीजिए, OBC वाला, उसका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। आर्थिक उदारीकरण वाला देख लीजिए। परमार परीक्षण पे जो टैक्स सैंक्शन लगा था भारत पे उसका देख लीजिए। 2008 में जो बेल आउट पैकेज वाला कांड हुआ था उस पे देख लीजिए। यहाँ तक कि संसद में नोट कांड
बैग में भर भर के नोट दिए गए, उस पे चर्चा नहीं हो सकी है। तो आप एक छोटे से बिल के लिए उम्मीद कर रहे हैं इस देश में चर्चा होगी? देखिए, ये जो हमारी डेमोक्रेसी डिजाइन की गई है वो इसीलिए डिजाइन की गई है कि आज आप राजा हैं, उसके बाद आपको 4 साल 364 दिन नेताओं की गुलामी करनी है। तो इसलिए अगर चर्चा होगी तो नेताओं की हैसियत का पता लगेगा, उनके बारे में जानकारी निकल के आएगी, उनके ज्ञान की बात होगी। वो नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये जो 500-600 लोगों की फैमिली है भारत में, वो उन्हीं के लिए सरकार बनाई गई है और वही सरकार चलाते हैं। वो चर्चा नहीं करेंगे, कभी भी चर्चा नहीं करते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई चर्चा हुई हो तो बताइए। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अभी भी जवाब देने वाले हैं और विपक्ष को वो अच्छे तरीके से धोएंगे और वो मजा आने वाला है। ठीक है, यानी कि आज भी मतलब आसार कम ही हैं। अगर विपक्ष अमित शाह को बोलने देता है और सदन की कार्रवाई सुचारू होती है, तभी हमें सुनने को मिल पाएगा कि गृह मंत्री आखिर क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि लगातार हम यही देख रहे हैं कि विपक्ष का इतना ज़्यादा हो हल्ला सदन पर की कार्रवाई पर असर डाल रहा है और लगातार जो कार्रवाई है उसे स्थगित यहाँ पर करना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, नीट परीक्षा को लेकर बात की जाए, छात्रों पर जिस तरीके से अत्याचार हुआ उसको लेकर बात की जाए, तो बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन जब जवाब देने की बारी आती है तो विपक्ष कुछ सुनना नहीं चाहता। यह आरोप बार बार सत्ता पक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? सर, मैं वही तो समझा रहा था कि मेरा काम है आपको उल्टा सीधा बोलना। आपकी गलती है नहीं है वो आपकी जिम्मेदारी, आप सही है फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि आप गलत आदमी हैं। यही हमारे देश का अपोजिशन का काम है। चाहे बीजेपी अपोजिशन में रही तो भी वो वॉकआउट करती थी और कांग्रेस अपोजिशन में है तो वो भी वॉकआउट कर रही है। हमें हमारे नेताओं के जनता के फैसले से कोई लेना देना नहीं है। सरकार को लगता है कि ये बिल पास करना है, वो बिल पास कर दिया जाएगा। एक भारत में PLMA बिल आया था जो आजकल सबसे ज्यादा यूज होता है, जिसमें जमानत नहीं होती है, ठीक है। ये बिल किसने इंट्रोड्यूस किया था? कांग्रेस ने इंट्रोड्यूस किया था, कपिल सिब्बल जी उसके हेड थे। और उस बिल पे जब चर्चा की बात आई तो बीजेपी वाले हंगामा करके बाहर चले गए। आज कोई बिल आ रहा है तो कांग्रेस वाले हंगामा करके बाहर चले जा रहे हैं। एक बात बताइए, आपको 5 अगस्त के ही दिन 370 हटाई गई थी, कोई चर्चा हुई? तो ये हमारे देश की परंपरा है, जो बिल पास करना है सत्ता पक्ष को वो बिल पास करेगा, अपोजिशन हंगामा करेगा, हंगामा करके बाहर चला जाएगा, भले ही उनका बहुमत नहीं हो तो भी बिल पास कर दिया जाएगा। ये परंपरा बन गई है जो भारत के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हर बिल पे संसद में चर्चा होनी चाहिए और नेताओं को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए अमित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। तो संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में लगातार गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने आज विपक्ष को चैलेंज दिया है। उन्होंने कहा कि 3 बजे वो चर्चा के लिए तैयार हैं, जो भी सवाल विपक्ष के हैं उनके जवाब देने के लिए वो तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से जो बयान सामने आया उसके बाद चर्चा के आसार कम ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि वो किसी भी तरह का लेक्चर सुनने के मूड में नहीं है। और अगर छात्रों पर हिंसा करने का आदेश गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, ना कि किसी तरह का कोई एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देना चाहिए, किसी तरह की कोई अपनी बात रखने का अधिकार उनके पास होना चाहिए। तो राहुल गांधी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच ये गतिरोध की स्थिति लगातार देखने को मिल रही है और सदन की कार्रवाई पर इसका सीधा असर पड़ता हुआ दिखाई भी पड़ रहा है। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।